नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू से। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं माइक्रो का हिस्सा हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैं JNK में बहुत घूमा हूँ इस कारोबार की वजह से। और मुझे खुशी ये है कि मेरी इस खूबसूरत कंपनी में बहुत सारे लोग अचीवर्स हैं, और उन अचीवर्स के लिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है, उस भगवान से प्रार्थना भी रहती है कि आपका लिया हुआ वो एक डिसीज़न ज़िंदगी में वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न हो जब आपने माइक्रो को ज्वाइन किया। और माइक्रो जैसे खूबसूरत ईमानदार प्लेटफॉर्म में रहकर हमें कभी भी ये शंख शोभा नहीं रहनी चाहिए कि हम इस कंपनी में रहकर सेफ नहीं हैं। कंपनी में रहकर आप सेफ हो दोस्तों, क्योंकि मैंने 2-2.5 सालों में जो मेरा तजर्बा रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो ये रहा कि मैं इस कंपनी में रहकर एक ईमानदारी देख रहा हूँ, ईमानदारी से करते हुए काम को देख रहा हूँ, ईमानदारी से बढ़ते हुए चेक्स को देख रहा हूँ, ईमानदारी से दिए हुए रिवॉर्ड्स को देख रहा हूँ। ईमानदारी से किए हुए काम को देखने का मतलब ये हुआ कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है। दुखों से अगर बाहर निकलना है तो दोस्तों हमें दुखों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। दुख तकलीफ ये पार्ट ऑफ लाइफ है। दुख तकलीफ पीर पैगंबरों को आई, भगवान को आई, सबको आई, वैसे हमको भी आएगी। जो इस कल युग में इस दुनिया में रह रहा है उसको तकलीफ आएगी, सर ये 100% सही है। बहुत से कहानी आप सुनते होंगे, बहुत सी कहानी आपने सुनी होंगी, और बहुत कहानी आपने देखी भी होंगी। प्रैक्टिकली तौर पे हमने देखी। हमने रामचंद्रों को वनवास में जाते हुए देखा, हमने कृष्ण महाराज को दुख में रहते हुए देखा, हमने सीता माता को वनवास जाते हुए देखा, हमने पीर पैगंबरों को छलनी होते हुए देखा, हमने जीसस को कीलों से टंगा हुआ देखा। तो इससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि हमें अगर इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है तो कष्ट हमें भी होंगे। कष्ट देने वाले हमारे अपने ही होंगे, कष्ट देने वाली हमारी सोच होगी, कष्ट देने वाले हमारे बहुत से लोग होंगे। हमें दुखों से कभी दुखी होना ही नहीं है। जब तक दुख नहीं आएगा दोस्तों, सुख भी नहीं आएगा। दुख के बाद सुख आए तो मजा आता है दोस्तों। भूख के बाद अगर खाना मिले तो खाने का मजा आता है। धूप के बाद अगर छाया आएगी तो बहुत मजा आता है। दुखों से हमें गुजरना ही होगा। दुख 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 करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। ये कीनिया की बात है। कीनिया में एक आदमी था, हम जैसा आप जैसा। हर वक्त वो दुखों के बारे में सोचता था, इतना सोचता था कि उसको लगता था कि अब मैं जिंदगी में कभी सुख नहीं आएगा, इन दुखों के मैं मर जाऊंगा। एक दिन उसको सोच आई, क्यों ना हो मैं खुदकुशी कर लूं। आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को बहुत बार ऐसा लगता होगा कि यार क्या लेना इस ज़िंदगी में, मैं दुखी हो गया, मर जाना चाहिए इससे। ऐसा सुना भी होगा आपने कि यार इस ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। उसको भी लगा, उसको लगा कि यार आज ज़िंदगी का मैं सोचता हूँ कि सुसाइड कर लूँ, ख़त्म करूँ कहानी, यार मुझसे अब जिया नहीं जाता, इतना दुख है कि क्या बोलूँ मैं। फिर उसका दिमाग में आया कि यार अगर मरना ही है, जब मरना ही है तो फिर मैं अकेला क्यों मरूँ, बहुत सारे लोगों को लेकर मरता हूँ। उसने अखबार में इश्तिहार दिया, न्यूज़ चैनल में गया कि मेरा एक छोटा सी एक न्यूज़ डालिए। उस न्यूज़ में उसने, उस चैनल में उसने, उस अखबार में उसने, उस इश्तिहार में उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि मुझसे आके मिलिए जो दुनिया में बहुत सारे दुखी लोग हैं। जो लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो मेरे साथ मिलिए, और मैं फलाने फलाने दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहा हूँ, इन दुखों के ऊपर बोलूँगा। आप आइए और वहाँ पे बैठिए, मुझे सुनिए और देखते हैं दुखों का क्या होता है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना है। वो दिन आया जब लोगों को बुलाया गया था, दुखी लोगों को जो दुनिया में बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनको उस ऑडिटोरियम में बुलाया गया जिसमें 2000 की कैपेसिटी थी, और 2000 लोग उस ऑडिटोरियम में बैठे। 2000 ऑडिटोरियम में बैठे और सबको एक एक चेयर दे दी गई, और उस बंदे ने दुखों पे बोलना शुरू कर दिया। अगर उसने बोला कि 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे वो दुखों पे बोला, इतनी स्पीच दी, इतना दुखी कर दिया उनको, इतने दुखी हो गए वो लोग। और उनको एक चीज लास्ट में उसने एक लाइन बोली कि अगर आप इन दुखों से छुटकारा चाहते हो तो आपके साथ रखा हुआ एक कैप्सूल
आपकी चेयर के पास एक कैप्सूल पड़ा है, इसको खा लीजिए, दुखों का निवारा हो जाएगा। तो 2000 लोगों ने उन कैप्सूल्स को खाया और खाने के बाद उन सबकी डेथ हो गई। और लास्ट कैप्सूल जो था उसने खुद खाया और मर गया। और दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट था ये, दुनिया का। 770 करोड़ लोगों में से 2000 ऐसे लोग थे जो एक बंदे के कहने पे सुसाइड कर गए। कितना दुखी किया होगा उन लोगों। दुखों की क्या डेफिनेशन दी होगी उसने, दुखों के बारे में क्या क्या बोला होगा उसने, उनको जिंदगी ना जीने के लिए कितना मजबूर किया होगा कि उन्होंने साइनाइड खाई और मर गए वो लोग। दुनिया का सबसे बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट था ये, सच्ची घटना की बात कर रहा हूं। एक बंदा अगर परेशान होकर लोगों को परेशान करके 2000 लोगों को मरने के लिए तैयार कर सकता है, अगर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे तो क्या आपको नहीं मारेंगे? अब इन लोगों को हमने मिलना है या छोड़ना है, ये आपने सोचना है। अगर आप मिलेंगे तो ये बंदा आपको सुसाइड करवा देगा, आपको साइनाइड खिलवा देगा। ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? ऑफ कोर्स मिलते ही होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बंदा अगर ऐसा मिल जाएगा तो ये 2000 लोगों को मारने का दम रखता है। तो हमें इन लोगों से बचना है, इन लोगों से बचना। हमें इन लोगों को हम यही सुनते हुए मिलेंगे कि यार ये जोड़ने का काम है, ये चैन बनानी है, मुझसे नहीं बनेंगे, ये ठगने का काम है, मर जाओगे, ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे पैसे आते हैं। ऐसी लोग आपको बातें बोलेंगे। ये वही लोग हैं जो आपको सुसाइड करवा रहे हैं, एक तरह की सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आपको। सुसाइड का मतलब ये नहीं है कि आप कैप्सूल खाओगे, सुसाइड का मतलब ये है कि इस काम को छोड़ देंगे आप। एक अच्छे खासे चलते हुए काम को अगर आप किसी के कहने पे छोड़ रहे हो तो ये किस्म की सुसाइड ही है, ये आत्महत्या ही तो कर रहे हैं हम लोग। अगर माइक्रोड में मेरा प्लेटफॉर्म बना है, अगर मेरी 50 लोगों की टीम हुई, अगर 50 लोगों की टीम के साथ अगर मैं काम करता तो मुझे बहुत सारे पैसे आ सकते थे, लेकिन मैं एक बंदे के कहने से उसको छोड़ रहा हूं, मैं सुसाइड कर रहा हूं। सुसाइड करने का मतलब कि मुझे किसी भी और कंपनी में अगर जाना पड़े, किसी भी और कंपनी में मुझे जाना की मौका मिले, जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। यहां नहीं तो कहीं और मुंह तो मारूंगा ही ना मैं। लेकिन क्या फायदा होगा उसका? 50 लोग जो आपने जोड़े थे, जो आपके कहने पे दिन रात करने को तैयार थे, जो आपके कहने पे मर मिटने को तैयार थे, जो आपके कहने से कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनको आपने जो सपना दिखाया था उनको याद आ रहा था वो सपना। उनके सपनों का क्या होगा? छोड़ने से पहले ये सोचिए उन 50 लोगों का कसूर क्या था जिन्होंने आपको 2-2, 3-3 हजार रुपए करके इस कारोबार में एंटर किया था, और आपके लेवल को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की थी उसका क्या कसूर था? आपने अपना बैग उठाया, इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरी को छोड़ के तीसरी में चले गए। जो पीछे लोग आप छोड़ के गए हो उनका क्या कसूर था? मुझे बताइए, इस चीज का जवाब है आपके पास? ये होती है सुसाइड, ये होती है आत्महत्या, ये होती है बददुआएं उन लोगों की जिन लोगों को आपने जोड़ा था, जिन लोगों ने आपको एक लेवल पे पहुंचाया, आपके घर में खुशियां दी, आपके लोग घर में बहुत बड़े बड़े चेक दिए, उनका आपने क्या किया? उनको आपने मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया, उनको नाश करके छोड़ दिया मार्केट में। आपने उनको मरने के लिए, सिसकने के लिए आपने छोड़ दिया। तो क्या उनकी बात दुआ आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। पैसा हर चीज नहीं होती दोस्त, पैसे के साथ साथ जो रिश्ते बन जाते हैं वो भी एक अहमियत रखते हैं, और मैं पैसे से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देता हूं। क्या लगता है आपको मुझे लोग प्रलोभन नहीं देते होंगे? मुझे कंपनी के ऑफर नहीं आते होंगे? मुझे लोग अपनी कंपनी में खींचने की कोशिश नहीं करते होंगे? हजारों करते होंगे। मैंने कभी जिक्र किया ही नहीं आपके साथ, क्योंकि मैं अगर आपके साथ जिक्र करूंगा तो मैं भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे माइक्रो से ज्यादा कोई दुनिया में कुछ दे ही नहीं सकता। मुझे यशपाल शर्मा जी सा भाई नहीं मिल सकता, मुझे आज हमारी जो अनुराधा जैसी बहन बोल सकता हूं मैं, ऐसे नहीं मिल सकती। हमें नरेंद्र जमाल जैसा भाई नहीं मिल सकता, रजनी जैसी मैडम नहीं मिल सकती, और ऐसे जो मेरे सिपे सलार, जो मेरे चैंपियंस हैं, सतीश सर हैं, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम लूंगा तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं नाम किसी का छोड़ गया तो मुझे बुरा लगेगा और उनको भी बुरा लगेगा कि हमारा सर नाम नहीं लिया। और मैं एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों इस काम को करिए। कोई भी दुख तकलीफ परेशानी होती हो तो मैं आपके साथ हूँ, और हमें सुसाइड नहीं करना है, हमें खुद भी नहीं मरना है, हमें उन लोगों को भी जिंदा रखना है जिन लोगों ने हम पे उम्मीद लगा के रखी है। इस कंपनी से उम्मीद लगा रखी है कि आप एक माध्यम थे, आप एक जरिया थे माइक्रोड को जोड़ने का, और वो जरिया बने माइक्रोड को ऊपर लेके जाने का, और माइक्रोड जरिया बनी उनके सपनों को सच करने का। ये एक दूसरे के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है ना दोस्तों, इसको कभी टूटने मत दीजिएगा। आपके बगैर हम कुछ नहीं है,
हमारे बगैर कंपनी भी कुछ नहीं है और कंपनी के बगैर हम सब कुछ नहीं है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, एक दूसरे के साथ मिला हुआ जुड़ा हुआ कारोबार है, एक दूसरे के साथ मिली हुई जिंदगी है। एक भी स्किप कर जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो 4 टायर है ना हमारे, वो टायर क्या है? सबसे पहले कंपनी है, एक टायर कंपनी है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स, दूसरी टायर है इसका, तीसरा टायर हम सारे सीनियर्स लोग, और चौथा टायर है वो जूनियर्स लोग जो डाउन लाइन हमारी है। 4 लोग अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना कंपनी कर पाएगी, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर पाएंगे, जहां हम बड़े लीडर कर पाएंगे, और ना ही डाउन लाइन में कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कभी मत सोचिए। चारों लोगों को जोड़ के रखना हमने, एक के साथ करते हम मिलजुल कर, जैसे हम मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं, मिलजुल कर कोई गम मनाते हैं, मिलजुल कर ही सब करते हैं। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मिलजुल कर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमें खुशी में कहीं जाना तो हम सबको शिरकत करवाएंगे, खुशी के उसको एंजॉय करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो कंपनी को, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चाहे मेरे को, चाहे डाउनलाइन में, हम मिलजुल कर उसका समाधान कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सुसाइड करें या सुसाइड करने के लिए लोगों को मजबूर करें। हमें सुसाइड नहीं करनी है। हमें जो ज़िंदगी मिली है दोस्तों, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जो भगवान ने हमें दी है, ये 84 लाख जून के बाद हमें अगर इंसान जून मिला है तो इसको हम एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करेंगे हम दुख तकलीफों को सहन करके एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं वहाँ पर हम पहुँचेंगे। हमारी डेस्टिनेटी क्या है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारा एंड रिजल्ट क्या है? हमारा एंड रिजल्ट है ऑडी को अचीव करना। ऑडी से पहले हम कभी सोचेंगे नहीं इस कारोबार को क्विट करने के बारे में। हमें ऑडी तक जाना है और 70 लाख अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को 70 लाख का सपना जो हमने दिखाया था इस कारोबार को शुरू करने के वक्त, वो हमने पूरा करके दिखाना कि देखो पिताजी, आज से 4 साल पहले मैं जो आपसे बात की थी, आज मुझे 70 लाख रुपये आ चुका है। कितना अच्छा लगेगा। जो 4 सालों की मेहनत आपको घर में दिखेगी, आपका एक अच्छा घर होगा, आपकी एक गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, बीबी के गले में सोना लटका होगा, आपके हाथ में कंगन होंगे, अच्छी घड़ी होगी, आपके पास अच्छी गाड़ी होगी। तो उस चीज़ को महसूस करिए, उस चीज़ को महसूस करिए और उस चीज़ के ऊपर काम करिए, क्लैरिटी के साथ काम करिए। मैं आपके साथ हूँ, पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। जिस बंदे ने आज तक मेहनत की है, भगवान ने उसका साथ दिया है, हमारा भी साथ देंगे, लेकिन वो मेहनत जो भगवान को हम दिखानी है वो हम आज दिखाएंगे। उसके बाद प्रभु परमात्मा, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु हम पे ब्लेस करेगा। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जिस दिन आप भी खड़े होकर इसी तरह बोल रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आपने जो बातें कही थी मैंने वो सुनी, मैंने उन पर अमल किया, और मैंने हमेशा खुशी इस कारोबार को किया, और आज मेरा सिस्टम में टॉप लेवल ऑफ द कंपनी हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।